ए के वृत्त में दो जीवाओं में से बड़ी जीवा केंद्र के निकट होती है। ये उदाहरण है ना, वो 6 है। और ये पेज है 198 पे। सिद्ध करो किसी वृत्त में बड़ी जीवा केंद्र के निकट होती है, छोटी जीवा से बड़ी जीवा केंद्र के निकट होती है। दो जीवाओं में से बड़ी जीवा केंद्र के निकट होती है। केंद्र के निकट होती है, निकट का मतलब पास। ये हमें सिद्ध करना है। बड़ी जीवा केंद्र के निकट होती है। तो आप ऐसे सोच लीजिए, ये वृत्त है, तो बड़ी जीवा मान लो ये बड़ी जीवा है ए बी, और छोटी जीवा ये है मान लो सी डी। अब ये केंद्र है, ये है ना, ये दूरी कम होगी इस दूरी से, ये कह रहा है वो। बड़ी जीवा केंद्र के निकट होती है। और करना चाहो तो और बढ़ा दो इधर साइड में, ये यहाँ बना दो, छोटी जीवा बना दो इसको। ये सी है और ये डी है, और अच्छा दिखाई देगा। और ये 90 अंश का कोण है, ये एन है। केंद्र के निकट, बड़ी जीवा केंद्र के निकट होती है, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ से देखिए, हमने इससे इसको मिलाया, और इधर भी हमने ये इससे इसको मिलाया। अब दो त्रिभुज है ना, वो सर्वांग समसिद्ध करने हैं हमें। या सर्वांग समसिद्ध मत करो, वैसे ही करेंगे, ध्यान दो। हमें क्या दिया है? हमें दिया है किसी वृत्त में दो जीवाओं में से बड़ी जीवा केंद्र के निकट होती है। तो बड़ी जीवा दे रखी है, ए बी है ना, वो बड़ी है सी डी के, सी डी से ए बी बड़ी है, ये दिया है। हमें सिद्ध करना है ओ एम है ना, वो छोटा है ओ एन से, बड़ी जीवा केंद्र के निकट है, ये सिद्ध करना है। रचना में थोड़ा सा काम किया है, ओ डी तथा ओ बी को मिलाया। ये रचना है। अब देखिए उत्पत्ति। तो उत्पत्ति में देखिए, जो हमें दे रखा है वहां से स्टार्ट करेंगे। ए बी है ना, वो बड़ा है सी डी से, तो इसका आधा भी बड़ा होगा। अब ए बी और सी डी का आधा क्या है? ए बी का आधा एम बी, और सी डी का आधा है एन डी। क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यहां लिखना चाहो लिख सकते हो तुम। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसीलिए ये सिस्टम है, ठीक है। अब इसका वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो एम बी स्क्वायर बराबर एन डी स्क्वायर। अब हम यहाँ तक आ गए, ये और ये, इसका स्क्वायर क्या होगा, एम बी स्क्वायर बराबर होगा बी ओ स्क्वायर माइनस एम ओ स्क्वायर। एम बी स्क्वायर बराबर ये ना समकोण त्रिभुज से आधार का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटाएंगे तो बी ओ स्क्वायर माइनस एम ओ स्क्वायर ये होगा। कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटाएंगे तो आधार का स्क्वायर गया। ऐसे ही इधर साइड ये होगा डी ओ स्क्वायर माइनस एन ओ स्क्वायर, क्योंकि आधार के स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटाएंगे तो यह आएगा, और इधर इसका स्क्वायर है तो कर्ण के स्क्वायर में से। अब देखिए यहाँ पे हमें नजर आ रहा है बी ओ बराबर है डी ओ, क्योंकि ये त्रिज्याएं तो हमेशा बराबर होती हैं, तो बी ओ डी ओ ये कट जाएंगे तो ये आएगा माइनस एम ओ स्क्वायर बड़ा छोटा, ये यहाँ से देखो ये दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये बड़ा होगा। अभी ऐसे चल रहा है ये बड़ा है, और यहाँ भी ये बड़ा होगा माइनस एन ओ स्क्वायर के। अब दोनों पक्षों में माइनस ये और ये। अब देखिए इसके आगे इसका ये समकोण त्रिभुज ओ एम बी समकोण त्रिभुज है ये ओ एम बी। तो यहाँ देखो ये आधार का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी ओ का स्क्वायर माइनस एम ओ का स्क्वायर। ये बड़ा होगा यहाँ से ये डी ओ का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर में से, और यहाँ भी आप है ना एन ओ का स्क्वायर, और यहाँ बी ओ बराबर है एम ओ, बी ओ बराबर है डी ओ, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएँ हमेशा बराबर होती हैं, तो इससे ये कट जाएगा तो ये आएगा माइनस एम ओ स्क्वायर बड़ा है माइनस एन ओ स्क्वायर के। अब दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करेंगे तो ये चिन्ह बदल जाता है, ग्रेटर का हो जाएगा लेस ऐसे, और ये हो जाएगा एम ओ स्क्वायर, ये हो जाएगा एन ओ स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का ले लो वर्गमूल, दोनों पक्षों का वर्गमूल, तो वर्गमूल लेंगे तो एम ओ छोटा होगा एन ओ से, यही हमें सिद्ध करना था, एम ओ एन ओ से छोटा होगा, हैंस प्रूव। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसके बाद में 12.1 एक्सरसाइज से 12.1 एक्सरसाइज में जितने भी डिफरेंट टाइप के 12.1 से स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन। 12.1 के तो 100 वो है ट्रू फॉल्स है, और है तुम्हारे फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहले ये देख लो 12.1 एक्सरसाइज, ये बेसिक नॉलेज पे आधारित है। तो इसमें कह रहा है पहला खाली जगह फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट। तो यहां देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 1 का पहला वो ये कह रहा है एक वृत्त का वृत्त का केंद्र वृत्त के अंदर होता है, तो इसको अभ्यंतर लिखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में लिखेंगे अभ्यंतर। अभ्यंतर मीन्स अंदर, वृत्त का केंद्र वृत्त के अंदर होता है। दूसरा, एक बिंदु किसी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो,
देखो व्रत है और केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक है, तो ये वाला बिंदु व्रत के बाहर होगा, तो इसमें लिखेंगे बहिर्भाग, बहिर्भाग में स्थित होगा, बहिर्भाग में स्थित होगा। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला कह रहा है व्रत की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होता है। आप देख लो ये व्रत है, तो व्रत की सबसे बड़ी जीवा ये होती है जो केंद्र से होकर गुजरती है और इसको व्रत का व्यास कहती है। इसके बाद फोर्थ वाला, एक चाप होता है जब उसके सिरे एक व्यास के सिरे हों, तो चाप है ना वो अर्धवृत्त होता है, अर्धवृत्त होगा चाप, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि उसके दोनों सिरे हैं ना वो व्यास के सिरे हैं। इसके बाद पांचवा देखिए, एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे 3 भागों में बांट सकती हैं। देखो समतल को 3 भागों में बांटते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। तो ये तो आए फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह। भरो, तो खाली जगह तो ये भरनी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में सत्य असत्य है, ट्रू फॉल्स। केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। देखो सही है ये, वृत्त केंद्र को वृत्त के किसी बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है वो त्रिज्या होती है, बात सही है। तो पहला है सत्य। दूसरा, एक वृत्त में समान लंबाई के चाप जीवाएं होती है ना, जीवा जो होती है वो वृत्त है ना, वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहती है, और वो ये कह रहा है वृत्त में समान लंबाई के चाप जीवा होते हैं, तो ये गलत है, असत्य लिखेंगे इसको। थर्ड, यदि एक वृत्त में 3 बराबर चापों में बांटा जाता है एक वृत्त को, तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप कहलाता है, गलत है। दीर्घ चाप जो होता है ये तो दीर्घ चाप है और ये लघु चाप है, ठीक है। तो 3 भागों में बांटने वाला दीर्घ चाप नहीं होता, तो ये भी असत्य है। अब इसके बाद क्वेश्चन इसका फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ वाले में वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी है व्यास होता है, ये सही है। त्रिज्या से डबल होता है व्यास, ये त्रिज्या है और त्रिज्या का डबल होता है व्यास। ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है और ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है। त्रिज्या ये केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है, और व्यास जो होता है वो केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा जो जीवा सबसे बड़ी होती है उसको व्यास कहती है। इसके बाद वृत्त एक समतलीय आकृति है, सही है, वृत्त एक समतलीय आकृति है, मतलब समतल है, ये समान तल पर बनी हुई आकृति है वृत्त। 6 वाला, एक तल पर स्थित उन बिंदुओं का समूह जो उसी तल के एक के स्थित बिंदु से अचल दूरी पर स्थित हो व्यास कहलाता है, गलत है। व्यास जो होता है वो केंद्र से गुजरने वाली सबसे बड़ी जीवा होती है। वह जीवा जिस पर केंद्र स्थित होता है त्रिज्या कहलाती है, ये भी गलत है। त्रिज्या नहीं कहलाती, व्यास कहलाता है। वृत्त की जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है उसको व्यास कहते हैं, त्रिज्या नहीं कहते हैं। तो ये है ना फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स हैं। एक्सरसाइज 12.1 एक्सरसाइज इतनी है। अब 12.2 एक्सरसाइज से पहले जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, सॉल्व एग्जाम्पल वो बताएंगे। तो सॉल्व एग्जाम्पल देखिए, अब आपको 12.1 से पहले सॉल्व एग्जाम्पल बता रहे हैं 12.2 से पहले। तो 12.2 से पहले पहला उदाहरण देखिए, उदाहरण 1 12.1 से पहले है और इस पे पेज है 196, पेज है 196। ये कह रहा है आकृति दे रखी है, इस आकृति में
एक जीवा ये है सी डी और एक जीवा है हमारे पास ए बी। और ये वृत्त का केंद्र है, केंद्र से इस पर लंब पड़ रहा है पी एम ओ एम, और ये क्यू है, यहाँ भी लंब है, और इससे इसको मिलाया गया है, और ये भी इससे इसको मिलाया गया है। और यहाँ हमें जो दिया है इसमें दे रखा है हमें त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, ये 5 है ओ ए, और सी ओ ये 5 सेंटीमीटर है। ओ पी है ना, ओ लंब है ए बी पे, और ओ क्यू लंब है सी डी पे। ए बी समानांतर है सी डी के। ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर है और सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो पी क्यू पूछा है, पी क्यू बराबर क्या होगा। तो यहाँ से देखिए, अब आप लोग पहले इस त्रिभुज को देख लो। ये है ना पूरी कितनी है, ए बी हमारे पास 8 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक हो गई 4, ये 6 है तो यहाँ से हो गई ये यहाँ से यहाँ तक 3। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है। यहाँ लिख दो जिससे कि डाउट क्लियर हो जाए। हम जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे ए पी बराबर होगा पी बी तथा सी क्यू बराबर होगा क्यू डी। ये अब आप इस क्वेश्चन को देखो तो यहाँ देखो त्रिभुज ए पी ओ में, त्रिभुज ए पी ओ में ये है आधार, ये है कर्ण और ये है लंब। अब आपको लंब निकालना है। देखो लंब का जो लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटाती है। तो लंब है हमारे पास पी ओ और कर्ण है हमारे पास 5 और आधार है हमारे पास 4। तो ये हो जाएगा 25 और ये 16, तो अंडर रूट 9, तो ये आया 3 सेंटीमीटर। 9 का वर्गमूल 3 होगा, 9 होता है 3 गुणा 3। अब ऐसे ही आप इस त्रिभुज में, त्रिभुज सी क्यू ओ में समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है और ये भी समकोण त्रिभुज सी क्यू ओ में, सी क्यू ओ में यहाँ पे सी क्यू ओ में ये देखिए यहाँ भी ऐसे ही लिखना है आपको। कर्ण का जो स्क्वायर है ये क्या है, लंब है, तो इसको भी लिखना है। लंब का जो स्क्वायर है, लंब बराबर होगा अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटाएंगे रूट में। तो इसमें कर्ण है हमारे पास 5 और आधार है 3, तो 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये अंडर रूट हो गया 16 और 16 होता है 4 गुणा 4, तो ये 4 सेंटीमीटर आएगा। तो ये तो 4 आया और ये 3 आया, ये 4 आया। अब आपको
ये क्या दे रखा है, ये क्यू ओ है। अब क्यू ओ पी ओ जोड़ के पी क्यू के बराबर बनता है, अतः पी क्यू बराबर होगा पी ओ प्लस क्यू ओ। तो ये आएगा 3 सेंटीमीटर, 3 + 4 बराबर 7 सेंटीमीटर आएगा पी क्यू। तो सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर बताएंगे। लेकिन आपको कम से कम इतना करना चाहिए कि जितने क्वेश्चन बताए जाते हैं उनको आप है ना अच्छी तरह से एक बार रिवाइज करना। रिवीजन नहीं करोगे तो कभी भी अच्छे नंबर नहीं आ सकते। सबसे मुख्य काम होता है बच्चे को क्वेश्चन देख के अच्छी तरह से समझ के उसको रिवाइज करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद, फिर कल बताएंगे।